सोनभद्र में इलाज के नाम पर मौत का एक और दर्दनाक खेल सामने आया है। रॉबर्ट्सगंज स्थित एक कथित अवैध क्लिनिक में प्रसव के दौरान मां और उसके नवजात की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि अस्पतालों और दलालों के गठजोड़ ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक को सील कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मौत के बाद ही प्रशासन की नींद क्यों खुलती है। गुरुवार को प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को उसके परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि वहां से रेफर किए जाने के बाद एक कथित दलाल उन्हें बेहतर इलाज का झांसा देकर रॉबर्ट्सगंज स्थित एक क्लिनिक ले गया। परिवार को उम्मीद थी कि मां और बच्चे दोनों सुरक्षित घर लौटेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। परिजनों के मुताबिक क्लिनिक में महिला में खून की कमी बताकर बाहर से खून मंगवाया गया। पहले सामान्य प्रसव कराने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बिना पर्याप्त संसाधनों और विशेषज्ञों के ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि इसी लापरवाही के चलते पहले नवजात ने दम तोड़ दिया और फिर मां की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। परिवार का कहना है कि जब महिला की सांसें थम चुकी थीं, तब क्लिनिक प्रबंधन ने उसे लाइफ सपोर्ट के सहारे वाराणसी रेफर कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। वाराणसी पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। एक ही पल में परिवार ने मां और उसके मासूम बच्चे दोनों को खो दिया। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और क्लिनिक को सील कर दिया गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्लिनिक के अवैध संचालन की जानकारी पहले से थी और उसका आवेदन विचाराधीन था। अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्वास्थ्य विभाग को पहले से क्लिनिक की जानकारी थी, तो कार्रवाई समय रहते क्यों नहीं की गई। आखिर जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर एक अवैध क्लिनिक किसके संरक्षण में चल रहा था। जिले में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां इलाज में लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की जान चली गई, लेकिन हर बार कार्रवाई किसी हादसे के बाद ही होती है। एक परिवार की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। एक मां की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई और एक घर का चिराग बुझ गया। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले में सिर्फ खानापूर्ति होगी या फिर अवैध क्लिनिकों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होगी जिससे भविष्य में किसी और परिवार को इस दर्द से न गुजरना पड़े। पत्नी का वो डेथ हो गया। कैसे? वो डॉक्टर के कारण। कहाँ लेके आए थे आप? कैसे क्या हुआ था? पूरा विस्तार से बताइए। हमने गया था लोढ़ी से हमको रेफर किया गया है ना। ये जो डॉक्टर हैं उनका कंप्यूटर है, वहाँ पे हमको मिला। वो कह रहा है कि हमारे वहाँ चलिए, वहाँ आपका जो भी समस्या है हल हो जाएगी। वो अपाने टोटो से हमको यहाँ जबरी लेकर आया 12 बजे दिन में। तो क्या हुआ फिर यहाँ पे? यहाँ पे बोतल को लगाई मैडम, 1 पाउच ब्लड चढ़ाई, तरह के नॉर्मल हमने इसका ये करवा देंगे ये डिलीवरी। ब्लड चढ़ाया 1 पाउच। हाँ। ब्लड कैसे मिला आप लोगों को? 6200 का मिला, बाहर से खरीदे 6200 का। 6200 का ब्लड बाहर से खरीदा? बाहर से खरीदे। अच्छा, कहाँ से ब्लड खरीदे आप? कहाँ से नहीं का पैसा उसी को हमने दिए थे। अच्छा हाँ, तो फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? उसके बाद बोल रहे हैं कि नॉर्मल हमने बच्चा पैदा करा देंगे। ये उनसे हमने बोला कि डॉक्टर साहब वो नॉर्मल पैदा नहीं हो पाएगा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 11 बजे 12 बजे रात तक बहुत प्रयास, हाथ डाल मतलब जबरी प्रयास, नहीं हो पाया। उसके बाद मरीज हमारा दम में बेहोश हो गया। उसके बाद रात भर कोई सुई दवाई नहीं। आज सुबह 1 पाउच ब्लड फिर मंगाए। ब्लड न चढ़ाने के पहले मरीज का ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन में बच्चा मुर्दा निकला। उसके बाद बोल रहे हैं कि 1 घंटे बाद मरीज हो गया हमारा सीरियस, यहीं पर डेथ हो गया। उसके बाद रेफर कर दिया बनारस में। आप लोग नहीं समझ पाए कि मरीज यहाँ मर गया है? मर गया था। सांस लगाए तो ऑक्सीजन, धड़कन मार हल्का हल्का चल रहा है, लेकिन उसका हाथ गोड़ एकदम पानी हो गया। राष्ट्रीय समय न्यूज सोनभद्र के लिए सतीश भाटिया की रिपोर्ट।